हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं आप एकदम बढ़िया होंगे। तो साथियों, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 के वन लाइनर क्वेश्चन। साथियों, चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। साथियों, यह पार्ट नंबर 4 है। हम लोगों ने इस चैप्टर का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, जाके आप ज़रूर उस वीडियो को देखें, ताकि उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको ये वीडियो भी समझ में आएगा। उस वीडियो में आपको एकदम बेसिक से बेहतरीन तरीके से एडवांस लेवल तक कराया गया है साथियों। तो आप वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हालांकि वन लाइनर के हम जितने क्वेश्चंस करा रहे हैं साथियों साइंस के, वो सभी आप लोग देखिए, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हालांकि आपके एग्ज़ाम में ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन भी आने वाले हैं साथियों। तो अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आप इस सभी क्वेश्चंस को ज़रूर देखें और याद भी करें। चले साथियों, अब देर न करते हुए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। उससे पहले साथियों, मेरा आपसे एक निवेदन है कि अगर आप लोगों ने इस चैनल पर नए हैं तो आप लोगों को करना क्या है कि एक प्यारा सा इस वीडियो में कमेंट कर देना है और प्यार से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और इस वीडियो को लाइक कर देना है साथियों। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो क्लास 10th में है। क्लास 10th का एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं या फ्री में नोट्स लेना चाहते हैं साथियों। तो चलिए साथियों, अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए साथियों, हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 यानी पार्ट 3 में जितने क्वेश्चंस किए थे उससे आगे की क्वेश्चंस इस लेक्चर में हम लोग साथियों करेंगे। ठीक है साथियों, तो हम लोगों ने पार्ट 3 में लगभग 109 क्वेश्चंस किए थे, उससे के आगे क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। तो साथियों, क्वेश्चन कह रहा है इस पार्ट का सबसे फर्स्ट नंबर यानी कि 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तांबे की तार क्या होता है। तो देखिए, जब विद्युत धारा हम प्रवाहित करते हैं तो तांबे की तार जो होती है वो गर्म होने लगती है। ठीक है साथियों, तो गर्मी उत्पन्न होती है। ठीक है साथियों, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है। तो विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण जो होता है वो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में होता है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि विद्युत मीटर क्या है। विद्युत मीटर का क्या मापता है। विद्युत मीटर जो है वो क्या मापता है। तो साथियों, वो आपका विद्युत ऊर्जा की खपत को नापता है कि विद्युत ऊर्जा आपके घरों में कितना खपत हुई है, मतलब कि आप उससे कितना लाइट जला चुके हैं, कितना उसका काम ले चुके हैं उससे। ठीक है साथियों, ये आपका विद्युत मीटर मापता है। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों, कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा का क्या अर्थ है। तो देखिए, 1 किलोवाट घंटा का आपका अर्थ होता है 1000 वाट शक्ति प्रति घंटा का उपयोग हम लोग किए हैं। ठीक है साथियों, कि मतलब कि 1 घंटा में हम लोग 1000 शक्ति का इस्तेमाल 1000 वाट शक्ति का इस्तेमाल हम लोग किए हैं। ठीक है, ये आपको 1 किलोवाट घंटा दर्शाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का ऐसा इकाई क्या होता है। तो उसका होता है जूल। ठीक है, इसे जे से डिनोट करते हैं। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है घरेलू मीटर में ऊर्जा की इकाई क्या होती है। तो घरेलू मीटर में जो ऊर्जा की इकाई होती है उसे हम लोग किलोवाट घंटा कहते हैं। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपका क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि फ्यूज का कार्य क्या है। तो साथियों, फ्यूज का कार्य होता है वो फ्यूज जो होता है वो ज़्यादा ओवरवोल्ट को शॉर्ट सर्किट से सुरक्षित करता है। ठीक है साथियों, जितना लोड ओवरवोल्ट होगा ना उसको शॉर्ट सर्किट से जो है सुरक्षा करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि फ्यूज का कार्य सिद्धांत क्या है। तो फ्यूज का कार्य सिद्धांत आपका उष्मीय प्रभाव पर चलता है। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी परिपथ में धारा न प्रवाहित होने का परिपथ को क्या कहते हैं। तो देखिए, किसी परिपथ में अगर धारा प्रवाहित न हो रहा है तो उस परिपथ को खुला परिपथ कहते हैं। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों 118 नंबर कह रहा है कि ओम का नियम किस पर आधारित है। तो ओम का नियम आपका विभवांतर और धारा के अनुपात पर आधारित होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि घरेलू आपूर्ति में फ्यूज व तारों की संख्या कितनी होती है। तो घरेलू आपूर्ति में फ्यूज और तारों की संख्या 1 फेज होते हैं और 1 न्यूट्रल होते हैं और 1 अर्थ होता है। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है अर्थ का तार
का रंग कैसा होता है, तो अर्थ तार का रंग जो होता है वो हरा होता है। ठीक है साथियों, फेज का लाल होता है और न्यूट्रल का ब्लैक होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपका 121 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लेते हैं। कह रहा है कि फेज तार का सामान्य रंग क्या होता है, तो लाल बताया ना हमने। चलिए अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रल तार का सामान्य रंग क्या होता है, तो वो होता है काला। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों कि विद्युत ऊर्जा का उपयोग कौन कौन रूप में करते हैं, तो साथियों विद्युत ऊर्जा का उपयोग हम लोग प्रकाशीय, ऊष्मा और ध्वनि गति के रूप में करते हैं। ठीक है साथियों, ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट क्या है, तो शॉर्ट सर्किट साथियों जो होता है वो जब फेज में न्यूट्रल का तार जुड़ जाता है तो हमारे घरों में जो है शॉर्ट सर्किट उत्पन्न होता है। ठीक है साथियों, जिससे आग लग जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अधिक वोल्टेज से उपकरण कैसे चलता है, तो अधिक उपकरण से जो उपकरण अधिक वोल्टेज से जो उपकरण है वो स्लेट बाइजर द्वारा चलता है। ठीक है साथियों, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला आपको क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने किया था। ये आप याद रखिएगा, हालांकि ये आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, वीवीआई यूँ कहे कि मोस्ट वीवीआई, ठीक है, एमवीवीआई भी कह सकते हैं, इसको हम लोग एमवीवीआई भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपका 127 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लेते हैं। तो देखिए साथियों 127 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, चार्ज होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा होता है, तो वो होता है आपका ओमीटर। ठीक है, एमीटर जिसे हम लोग ए से भी डिनोट करते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका परिपथ में प्रतिरोध जोड़ने का क्या होता है, परिपथ में प्रतिरोध हम लोग क्यों जोड़ते हैं, जोड़ने से क्या होता है साथियों, तो परिपथ में प्रतिरोध जोड़ने से आपका धारा घट जाती है। ठीक है साथियों, धारा का मान जो है वो घट जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों कि घरेलू आपूर्ति में वोल्टेज कितना होता है, तो साथियों घरेलू आपूर्ति में जो है वोल्टेज जो आपका है वो लगभग जो होता है वो 220 वोल्ट का होता है। ठीक है साथियों, इससे ज़्यादा होगा तो शॉर्ट सर्किट करने का ज़्यादा चांस रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का सही मात्रक वाट होता है। ठीक है, विद्युत शक्ति का सही मात्रक क्या होता है, वाट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हीटर कौन सा तार होता है, हीटर में कौन सा तार होता है, वो निक्रोम का बना होता है। ठीक है साथियों, हीटर में किस का तार बना होता है, निक्रोम का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अगला क्वेश्चन कि विद्युत धारा किसके दर को दर्शाता है, तो विद्युत धारा जो होता है आवेश की प्रवाह के दर को दर्शाता है। ठीक है साथियों, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि समय दोगुनी कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए अगर हम समय दोगुना कर देते हैं तो जो उत्पन्न ऊष्मा होगा वो भी 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, जितना गुना हम लोग समय को करेंगे उतना ही गुना आपका ऊष्मा बढ़ेगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि धारा 3 गुनी हो जाए तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी, तो उत्पन्न ऊष्मा आपका 9 गुनी हो जाएगी, 3 से गुना हो जाएगा। ठीक है साथियों, 3 से गुना, 3 गुना हो जाएगा तो यानी कि 9 गुना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, तो साथियों देखिए किसी चालक का प्रतिरोध अगर हमें बढ़ाना है तो हमें तार की लंबाई बढ़ानी होगी और तार की क्षेत्रफल बढ़ानी होगी। हालांकि तार के प्राकृतिक पर भी निर्भर करता है, तो तार के प्राकृतिक भी बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध चालक में धारा प्रवाहित क्यों नहीं होता है, तो शुद्ध चालक में इसलिए धारा प्रवाहित नहीं होता है क्योंकि वो अधिक उसमें प्रतिरोध जो है उसमें बहुत कम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मीटर का उपयोग कहाँ होता है, तो विद्युत मीटर का उपयोग आप जानते हैं अपने घरों में करते हैं, पंखा चलाने में, मिक्सर चलाने में, पंप चलाने में और बल्ब जलाने में, ऐसे कर सकते हैं बहुत चीज़। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है 139 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि किसी बल्ब पर लिखा हो 60 वाट या 220 वोल्ट तो क्या अर्थ होता है, तो देखिए 60 वाट या 220 वोल्ट लिखा हो किसी बल्ब पर तो यह बल्ब 220 वोल्ट पर 100 वाट शक्ति लेता है। ठीक है साथियों,
यानी कि ये बल्ब 220 वोल्ट का है, ये कितना शक्ति लेगा, 60 वाट का शक्ति लेगा। ठीक है सर, सॉरी यहाँ पे 100 वाट बोल रहे हैं, 60 वाट का शक्ति लेगा। यही 60 वाट के बल्ब और 220 वोल्ट का वोल्ट 60 वाट का बल्ब और 220 वोल्ट का बल्ब का अर्थ होता है। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत उपकरण को भूमि से जोड़ने के लिए प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो साथियों वो होती है हमारा आर्थिंग प्रक्रिया। ठीक है साथियों, देखिए हम विद्युत उपकरण को क्या है वो ज़मीन से जोड़ते हैं जिससे आर्थिंग आता है। ठीक है, और विद्युत उपकरण जो है वो काम करता है। ठीक है, आर्थिंग के बिना वो काम नहीं करेगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है कि निक्रोम किसके मिश्र धातु है। तो निक्रोम जो होता है वो आपका निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु से बने होते हैं निक्रोम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या दर्शाता है। तो साथियों कौन दर्शाता है, तो वो आपका हो जाएगा कंपास के सुई या विचलन। ठीक है, कंपास के सुई का विचलन जो है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को दर्शाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में बंद स्विच क्या दर्शाता है। तो वो दर्शाता है आपका धारा की प्रवाहित होने की दिशा दर्शाता है कि धारा प्रवाह हो रही है या नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि घरेलू परिपथ में लोड क्या होता है। तो घरेलू परिपथ में जो लोड होता है वो बल्ब, पंखा आदि उपकरण होता है। ठीक है साथियों, तो साथियों आज के इस क्वेश्चन में हम लोगों ने मतलब कि लगभग आज के ये पार्ट नंबर 4 है, इसमें हम लोगों ने 144 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा एकदम बेहतरीन तरीके से सभी क्लास। और आप लोग को क्लास कैसे लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइए हमें कि हमें भी समझ में आए, आपको क्लास अच्छा से समझ में आ रहा है या नहीं। और आप सभी लोग जितने हम वन लाइनर आप लोगों को करा रहे हैं वो सभी क्वेश्चंस आप याद कर जाइए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। और आपका ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन भी आएंगे और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा सहयोग करेगा, जिससे आपको टॉपर बनने में बहुत सहायक करेगा। ठीक है साथियों, तो साथियों बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ, नेक्स्ट पार्ट में एक नए जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए और इस चैनल पर ऐसा ही प्यार बनाते रहिए। चलिए जय हिंद, थैंक यू, बाय।